ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज नवा दिन और नवा श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेनाओं के अन्य योद्धाओं के समर्पण की बात कर रहा है। यहाँ वो अनजाने में एक कड़वा सच बोल जाता है कि ये सभी योद्धा उसके लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। तो अब श्लोक में आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थेत त्यक्त्य जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणास् सर्वे युद्धविशारदाः। अब इस श्लोक की बारीकों को समझते हैं। 4 चरण आप देख रहे हैं। पहले चरण में अ के ऊपर आघात है और वो में विसर्ग है। तो अब समझिए इसको। अ है तो अन्ये हम निकालेंगे, अ के साथ न, अन फिर निये। अन्ये च पूरा पूरा बोलना है। फिर बहवश। अब ये श क्यों आया देखिए, उसके आगे वाली लाइन में, आगे वाले शब्द में श है, शूरा। इसलिए जो विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण हमने बहवश कहा, इसीलिए कहा। अगर स होता तो स बोलते, स होता तो स बोलते, और श है तो श बोलेंगे। तो ये नियम है, स श स। तो जैसे जैसे शब्द होंगे वैसे ही वो विसर्ग में उसका उच्चारण आएगा। तो इस पूरे श्लोक को फिर से देखते हैं। अन्ये च बहवः शूरा, ये पहला चरण खत्म हुआ है। अब दूसरे चरण में देखिए, मदर थे, इसमें थ के ऊपर आघात है और आगे वाला शब्द जो है त से चालू है, त्यक्त, और य के ऊपर भी आघात है। तो अब देखिए इस दोनों शब्दों का उच्चारण किस तरह से होगा। मदर थेत, हमने तो थ के संग तो का एक आघात लिया हल्का सा, मदर थेत कहा हमने, क्योंकि आगे वाला जो आघात के पहले वाला जो आखिरी में शब्द आया वो है त, इसलिए मदर थे नहीं बोलेंगे, मदर थेत हल्के से तो आएगा, मदर थेत। फिर त्यक, हमने पहले क का आघात देना है क्योंकि य के ऊपर आघात है और क उसके बाद वाला शब्द है। तो हम मदर थे त्यक, पहले त्यक निकालेंगे फिर त्यक, फिर आ जाएगा वो क एकदम आ जाएगा उसके साथ दूसरा भी। मदर थे त्यक्त्य दीवताहा, और वो आखिरी वाला आघात अब ता के ऊपर विसर्ग समझ रहे होंगे, तो उसमें आ की मात्रा है, तो त्यक्त जीवता हा, ता के बाद हा करना है, यानी ह में भी मात्रा लगेगी जैसी मात्रा है। तो पूरा श्लोक, पूरा चरण समझिए। मदर्थेत्य त्यक्त जीवताः। अब इसी के साथ इसका तीसरा चरण समझते हैं। तीसरा चरण, तीसरे चरण में तो के ऊपर आघात है, तो वो आघात क्या करेगा कि वो उसके बाद वाला शब्द है प, तो हम नाना शस्त्र प्रहरणास नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, नाना शस्त्र, त्र के संग प का भी निकाल देंगे आघात हल्के से। नाना शस्त्र प्रहरणास, प्रहरणास प्रहरणास प्रहरणास, नाना शस्त्र प्रहरणास प्रहरणास। रा में आ की मात्रा है, सौ है, आगे वाला शब्द सौ सर्वे से चालू है चौथे चरण में। तो उससे उसी से समझिए, मैंने अभी पहले बताया था नियम, जो भी शब्द होगा वही उसी का ही विसर्ग का उच्चारण होगा। तो तीसरे चरण में केवल एक ही शब्द है, नाना शस्त्र प्रहरणास, और चौथे चरण में 2 शब्द हैं, सर्वे, तो आप सर्वे पढ़ेंगे पूरा, सर्वे, और य के ऊपर आघात है तो य पहले आएगा, य युद्ध, युद्ध, ध पहले निकलेगा फिर दो में खत्म हो जाएगा। युद्ध विशारदाः, तो चौथा चरण इस तरह से पढ़ेंगे, सर्वे युद्ध विशारदाः। अब इस पूरे श्लोक को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवताः
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। अन्ये मैंने दूसरे या अन्य, च और, बहवः मैंने बहुत से, शूरा मैंने शूरवीर, मदर्थे यानी मेरे लिए, त्यक्त जीवताः यानी प्राणों का मोह त्याग देने वाले या प्राण नौछावर करने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों को चलाने में निपुण, सर्वे मैंने सभी, और युद्ध विशारदा यानी युद्ध की कला में अत्यंत चतुर या कुशल। अब इसका सिंपल अर्थ या हिंदी में अर्थ हो गया, और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर देने वाले बहुत से शूरवीर हैं मेरी सेना में, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। अब इसका भावार्थ समझते हैं। 3 शब्द आए हैं, इनका गहन मतलब है त्यक्त जीवता यानी शस्त्र और अस्त्र, नाना शस्त्र प्रहरणा, और युद्ध विशारदा, इसी के इसमें विवेचना करेंगे इसकी। तो त्यक्त जीवता, एक तरह से त्यक्त जीवता ने, दुर्योधन ने एक तरह से स्वयं की भविष्यवाणी कर दी। दुर्योधन का यह कहना कि वो मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, एक गहरी सच्चाई है। वास्तव में अधर्म के पक्ष में होने के कारण उन सभी का अंत निश्चित था। दुर्योधन को शायद यह एहसास नहीं था कि उसकी यह बात सच होने वाली है। जो अनजाने में बात कही उनने कि मेरे लिए प्राण त्याग देने वाले, वो वास्तव में महाभारत के युद्ध में सच हो गई ये बात। यहाँ नाना शस्त्र प्रहरणा का अर्थ है कि सेना के पास हर तरह की तकनीक और हथियार उपलब्ध हैं। और युद्ध विशारदा यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर रहा है इस बात को कह के कि उसके पक्ष के योद्धा केवल संख्या में ही अधिक नहीं है, बल्कि वे युद्ध की हर रणनीति या टैक्टिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मित्रों, आपको अगर ये श्लोक समझ में आया है तो इस यात्रा में बने रहिए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और मैं किस तरह से अपने इस यात्रा को अच्छे बना सकता हूँ, इसमें किस तरह का सहयोग आप दे सकते हैं वो मुझे बताइए। मैं ज़रूर उसका पालन करूँगा। और इसको, इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद, और कृपया दूसरों में प्रचार भी करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।